हरे कृष्णा। तो आज आप लोगों को श्रीमद् भागवतम से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा एक कथा सुनाऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक पे एक कथा बोलते हैं। ये कथा है लॉस एंजलिस में मई 27, 1972 की बात है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अंधकार में क्षेत्र का अर्थ है कि हम अगले जीवन में पशु योनि में जा रहे हैं, क्योंकि यह पशु सभ्यता है। तो टाइटल है इसका फिर से चूहा बन जाओ। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अंधकार में क्षेत्र का अर्थ है कि हम अगले जीवन में पशु योनि में जा रहे हैं, क्योंकि यह पशु सभ्यता है। प्रकृति ने हमें भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया है, परंतु यह भगवत साक्षात्कार केवल मनुष्यों के लिए ही है। तो प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट तरीके से बताते हैं, सब व्यक्ति चाहता है कि हम आनंद जीवन प्रदान करें, लेकिन पशु योनि में कैसे जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन है केवल भगवान को जानने के लिए ही मिला है हमें। हाँ, तो भगवत साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन ही मिला है। यदि मानव जीवन को जानने का प्रयास नहीं करता तो वह वास्तव में केवल पशु जीवन ही जी रहा है, यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तब प्रकृति अपना कार्य करती है। ठीक है श्रीमान, फिर से पशु योनि में जाइए, पुनः मूषिका भव, फिर से चूहा बन जाओ। क्या आप यह कहानी जानते हैं पुनः मूषिका भव की? ठीक है, नहीं जानते तो मैं सुना रहा हूँ। यह एक बहुत रोचक कहानी है। एक चूहा एक साधु के पास आया। एक चूहा एक साधु के पास आया और बताते हैं कि जब आया तो आप जानते ही हैं कि हर कोई साधु के पास कुछ न कुछ आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं, परंतु वह वास्तविक आशीर्वाद नहीं चाहते, कुछ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगने जाते हैं। तो सही बात है, आज भी साधु को लोग पास आते हैं, साधु बोलते हैं कुछ आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो चूहा भी ऐसे आया, परंतु जो वास्तविक आशीर्वाद है वो नहीं जानता कोई। तो वास्तविक आशीर्वाद यही है कि कृष्ण प्रेम, वो नहीं मांगता कोई भगवान। हाँ, साधु से ये कोई नहीं मांगता है। यदि आप उन्हें कोई ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप बहुत धनवान बन जाइए, तब ये बहुत प्रसन्न होते हैं। यह चूहा भी आया और उस साधु से आशीर्वाद मांगा, श्रीमान मैं बहुत कठिनाई में हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? तो फिर बोला, वह क्या है? बिल्ली हमेशा मेरा पीछा करती है, इसलिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? यदि आप मुझे बिल्ली बना दें तो मुझे इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आप बिल्ली बन जाइए। देखिए, चूहा आया और बोल रहा है साधु से कि मेरा बिल्ली बहुत परेशान कर रही है मेरे को, तो मुझे क्या करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। चूहा बोल रहा है। तो साधु बोले, क्या परेशानी है आपको? हाँ, तो ठीक है, मेरे को आप बिल्ली बना दीजिए, क्योंकि मैं चूहा से बहुत परेशान हूँ। हाँ, तो साधु क्या बोला, ठीक है आप बिल्ली बन जाइए। वह चूहा बिल्ली बन गया। कुछ ही दिनों के पश्चात वह फिर से साधु के पास आया और फिर से बोला, श्रीमान मैं बहुत परेशान हूँ। वह क्या? फिर साधु पूछा, क्या है? तो कुत्ता मेरा पीछा पड़ा है। मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है। सब हंसते हैं, कृपया हंसिए मत, गंभीरता से सुनिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, आप अब मेरा कुत्ता पीछा करता है, ठीक है, परंतु आप क्या चाहते हैं? अब मुझे शेर बना दीजिए। अब देखिए, हाँ, अब बोला मुझे शेर बना दीजिए। ठीक है, तुम शेर बन जाओ। जब वह शेर बन जाता है तब वह उस साधु को घूरता है। साधु ने पूछा, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? शेर ने कहा हाँ। तब साधु ने उसे फिर से शाप दे दिया, पुनः मूषिका भव, फिर से तुम चूहा बन जाओ। फिर से वह चूहा बन गया। देखिए, साधु के पास आया, हाँ, सारी समस्या को लेकर आता रहा जिंदगी में। हाँ, अब जब साधु ने शेर बना दिया तो तुरंत उस पर घूरने लगा। तो साधु ने उसे श्राप दे दिया, पुनः मूषिका भव, फिर से चूहा बन जाओ। तो हमारी स्थिति क्या है? हाँ, हमारी यही स्थिति है। जानना है, हम सभ्यता में अग्रणी हैं। हम सब भगवान को मारना चाहते हैं, फिर भी हम फिर से असभ्य होना चाहते हैं। तो देखिए, इस संसार में प्रत्येक जीव चाहता है कि आनंद। हाँ, और आनंद में सब कुछ भूल जाता है कभी कभी। हाँ, कि मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है। हाँ, तो हमारी अब सभ्यता का अग्रणी है। हम सब भगवान को मारना चाहते हैं और हम फिर से असभ्य होना चाहते हैं। एक जंगल में नग्न
रहना चाहते हैं। वास्तव में मनुष्य प्रकृति जीवन का फिर से असभ्य कर रहा है। मनुष्य दोबारा से सृष्टि का प्रारंभ वाला व्यक्ति बनना चाहता है। वह वास्तव में इसका अभ्यास कर रहा है और वह फिर से जंगल में जाना चाहता है और नग्न रहना चाहता है। वास्तव में पुनः मुस्का भव, फिर से चूहा बन जाओ। तो प्रभुपाद जी इस मामले में बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं हमें कि हमें चाहिए कि हमें मनुष्य मिला है तो हम भगवान को जाने, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भागवतम पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें, भक्तों का संग करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।